देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम। देश भर में आज फहराया जाएगा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह। आज देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। देश की आजादी के जो 79 साल हैं वो पूरे हुए। देशभक्ति के रंग में रंगा देश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। आज 13वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वंदे मातरम समेत कई मुद्दों पर देश को किया जाएगा संबोधित। लाल किले से देशवासियों के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी। देशवासियों को दे सकते हैं नया उपहार। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को किया जाएगा नमन। पीएम मोदी महात्मा गांधी को करेंगे नमन। राजघाट जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। आज लाल किले पर वंदे मातरम का होगा गायन। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। लाल किले पर तिरंगे को 21 तोपों को दी जाएगी सलामी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य तरीके से होगा कार्यक्रम। समारोह में वंदे मातरम की थीम नजर आएगी। कांग्रेस ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस का होगा कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फहराएंगे झंडा। राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन। कहा, देश के विकास में सभी की अहम भूमिका। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, आतंकवादी और उनका समर्थन करने वालों का अंजाम बुरा होगा, चाहे वो कहीं भी छिपे हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश। कहा, हमने लगातार रक्षा बजट को बढ़ाया है। 2026-27 से यहां पर इसका जो आवंटन है जो वो बढ़ गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अभेद किले में तब्दील हुआ है लाल किला। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती। हाईटेक हथियारों से लैस जवानों की भी तैनाती। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कंट्रोल रूम के जरिए कानून व्यवस्था पर लगातार नजर। दिल्ली में प्रवेश करने वाली सारी गाड़ियों की चेकिंग जारी। कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस के जवान गाड़ियों की चेकिंग कर रहे। संदिग्धों पर नजर खास बनी हुई। दिल्ली से लगती सीमा पर अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सज धज कर तैयार हो गई है राजधानी दिल्ली। पूरी दिल्ली को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। तिरंगे के रंगों में बिल्डिंग्स का नजारा बड़ा भव्य दिख रहा। दिल्ली में सभी सरकारी बिल्डिंग को सजाया गया। केंद्रीय सचिवालय बिल्डिंग पर तिरंगे के रंग की लाइटिंग की। ऐतिहासिक धरोहरों पर हुई भव्य लाइटिंग। इंडिया गेट को तिरंगे के रंग में लाइटिंग की गई है। कुतुब मीनार को भी लाइट से सजा दिया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल फ्री जिलों में होगा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। 33 गांव में आज पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह काफी गजब का है। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस कांस्टेबल ने तिरंगे के साथ पानी के अंदर साइकिल को चलाया है। तिरंगे के रंग में रंगा महाकालेश्वर मंदिर। भक्ति बैंड का किया गया प्रदर्शन। लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के रंग में रंगा काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में तिरंगे के रंग में किया गया शिवलिंग का श्रृंगार। देशभक्ति के रंग में रंगा कोयम्बटूर का आयशा योग सेंटर। आदियोगी की प्रतिमा भी तिरंगे के रंगों में नजर आई। जगमग हुई प्रतिमा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से सज गया है जम्मू कश्मीर। केसरिया, सफेद और हरे रंग में चमका है तवी पुल। कई ऐतिहासिक बिल्डिंग्स को सजा दिया गया। जम्मू कश्मीर का सलाल डैम तिरंगे के रंगों से जगमगाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखा खूबसूरत नजारा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के खंडवा में दिखा भव्य नजारा। बड़ा इंदिरा सागर बांध तिरंगे के रंग में सराबोर दिखा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दुल्हन की तैयार हुई सज धज कर पंजाब का बठिंडा। ऐतिहासिक बठिंडा किले को तिरंगे की रोशनी में सजाया गया। गुजरात के महिसागर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। कदाना बांध रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा है। हरियाणा के पलवल में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा साथ में शामिल हुए लोग। 20 जगहों पर फूलों की बारिश। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। नदी में तिरंगे के साथ तैरते नजर आए लोग। एमपी की राजधानी भोपाल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। तिरंगे के रंग से नहाया विधानसभा भवन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। गुरुग्राम में कई जगह पर जवानों की तैनाती। संदिग्धों पर पुलिस की नजर बनी हुई है।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश में अलर्ट। यूपी के वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर, सड़क पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा कड़ी। बीएसएफ के जवान 24 घंटे कर रहे पेट्रोलिंग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अलर्ट पर जवान, गढ़ज्वाला रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान। ललितपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस अधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला। लद्दाख के न्यूमा में भारत चीन सीमा पर तिरंगा यात्रा का आयोजन, सैकड़ों लोग शामिल हुए। देशभक्ति के नारों से गुंजायमान भारत चीन सीमा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया भारत का अभिन्न अंग। पीओके में अत्याचार का उठाया मुद्दा। सिंधु जल संधि बहाल करने से भारत का इंकार। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंधु संधि पर हमारा रुख सभी को मालूम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत ने द्विपक्षीय यात्रा के लिए दिया निमंत्रण। ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन के लिए भारत आने का न्योता। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज नागपुर में जेनजी से करेंगे संवाद। लोकतंत्र और संविधान पर होगी बात। यहां पर कस्तूरबाद पार्क में होगा इस कार्यक्रम का आयोजन। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान को दी चेतावनी का। इस बार ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन होगा। मणिपुर के गांव में बंदूकधारियों ने किया हमला। गोलीबारी में 2 लोगों को जख्मी होने की खबर। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाए गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में संदिग्ध दिखने के बाद अलर्ट। सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से चलाया जा रहा ऑपरेशन। संदिग्धों की तलाश तेज। रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। छात्रों ने फूका मंत्रियों का पुतला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर निशाना साधा। रांची में स्वतंत्रता दिवस पर आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे प्रदर्शनकारी। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में लगातार स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से कहा कि आप एहतियात बरतिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से बदला गाड़ियों की रफ्तार का नियम। लागू होगा नया स्पीड लिमिट नियम। समय के हिसाब से बदलेगी गाड़ियों की रफ्तार। चमोली में निर्माणाधीन टनल में रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लग गई हैं। टनल्स में अभी भी फंसे हैं मजदूर। चमोली में टनल के अंदर मेकशिफ्ट बोट का इस्तेमाल। बोट की मदद से रेस्क्यू का काम लगातार जारी। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने की कोशिश। देश के 16 राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट। पश्चिम बंगाल और झारखंड में मूसलाधार बरसात की संभावना। यूपी के कई जिलों में हो सकती बरसात। वहीं ओडिशा के मयूरभंज में बाढ़ का कहर। सैकड़ों घरों को नुकसान। बाढ़ की वजह से कई गांव का संपर्क टूटा। देहरादून में बरसात ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही में हुई समस्या। असम से खबर। गोलाघाट में पानी का स्तर घटने के बाद भी खतरा बरकरार। बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का डर। पिथौरागढ़ में भारी बरसात के चलते आवाजाही में परेशानी। सड़क पर आया नाले का पानी। कई सालों से पुलिया की मांग है इनकी। ऊधम सिंह नगर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिथौरागढ़ में भारी बरसात के बाद उफान पर नदी और नाले। हाई अलर्ट पर प्रशासन आया। मौसम विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। विकासनगर में बारिश के कारण लगातार गिर रहे पेड़। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर अचानक गिरा पेड़। हादसे में कोई हताहत नहीं। नालंदा में विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों की मौत का मामला। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। बिहार की पुलिस कर रही है पड़ताल। अमरोहा में पड़ोसी के घर पर आरोपी ने किया पथराव। जान से मारने की दी गई धमकी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी वारदात। अहमदाबाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। एटीएम धोखाधड़ी के 9 केस का हुआ खुलासा। आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। आगरा में टेंडर में गड़बड़ी का मामला। 150 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप लगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स निलंबित हुए। आजमगढ़ में 1,92,00,000 की जमीन का मामला। जमीन कुर्क की गई। गैंगस्टर की संपत्ति के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। मुनादी कराकर जानकारी दी गई। रेलवे में तैनात डेप्यूटी मैकेनिकल इंजीनियर के ठिकाने पर रेड। राजनाथ गांव में सीबीआई ने की छापेमारी। अनमोल उइके के आवास पर यह छापामार कार्रवाई हुई है। स्मार्ट और डिजिटल क्लास को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी का बड़ा आदेश। बड़े बच्चों के लिए 60 मिनट और छोटे बच्चों के लिए 30 मिनट स्क्रीन टाइम तय किया गया है। पटना में नशीले इंजेक्शंस के बड़े कारोबार का खुलासा। पुलिस की छापेमारी में 36,000 नशीले इंजेक्शंस की बरामदगी हुई है। यूपी के अलीगढ़ में एक होटल में अचानक लगी आग। आसमान में उठी आग की लपटें। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। यहां पर गांजा नष्ट हुआ है। 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा नष्ट किया गया।
बिहार के नालंदा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौत के मामले को लेकर ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगा गंभीर आरोप। अमरोहा में पड़ोसी के घर पर आरोपी ने किया पथराव, जान से मारने की दी गई धमकी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। अहमदाबाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। एटीएम धोखाधड़ी के 9 केस का हुआ खुलासा। आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। आगरा में टेंडर में गड़बड़ी का मामला, 150 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 1 करोड़ 92 लाख की जमीन कुर्क की गई। गैंगस्टर की संपत्ति के खिलाफ यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। बालोतरा पुलिस के हाथ लगी सफलता, यहां पर अवैध मादक पदार्थ नष्ट किए, 21 केस उसमें जब्त किए गए थे। बिहार की राजधानी पटना में एक दुकान पर 3 राउंड फायरिंग, बाल बच्ची दुकान में मौजूद लोगों की जान, दुकान मालिक को जान से मारने की दी गई धमकी। कुशीनगर में 15 साल के नाबालिग की पीट कर हत्या, लाठी डंडों से किया गया था उस पर हमला, मामले की जांच हो रही। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, चोरी किए गए 121 मोबाइल बरामद किए गए। CEIR पोर्टल की मदद से जब्त किए गए फोन। भरतपुर में हुए गोलीकांड केस में पुलिस के हाथ लगी सफलता, मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ चल रही है।